नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज के ऑप्शन ट्रेडिंग का एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आज हम बैंक निफ्टी में देखें तो हमें एक छोटा सा फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी हमें एक छोटा सा फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। निफ्टी ओपनिंग के साथ साथ ही ये आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए डायरेक्टली ऊपर निकलने लगा था। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक लेवल बना रखा है, इस वाले लेवल का भी ब्रेकआउट कर चुका था। तो निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी असल में यहाँ बायर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। और अगर हम इसी टाइम पर बैंक निफ्टी में वापस चलें तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी ने के फर्स्ट कैंडल ने ये आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है 55,000 का। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये वाला 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का ये क्या कर चुका था, ब्रेकआउट कर चुका था। तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो बैंक निफ्टी में भी कौन एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, बायर्स ही एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा पिछले दिन के चार्ट को भी ध्यान में रखें तो आप पिछले दिन के चार्ट को देखिए। पिछले दिन ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है रेड कलर में आपको दिख रहा है, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट होल्ड करके गया था। तो पिछले दिन के जो सेलर्स थे, अगर इतना बड़ा कैंडल बना करके इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करेगा, ये जो फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल बना है आप इसे चेक कर लीजिएगा, ये लगभग 200 पॉइंट से भी ऊपर का बना हुआ है। तो इतने बड़े कैंडल से अगर इसका ब्रेकआउट कर देगा तो सेलर्स तो बाहर निकल चुके थे। तो पिछले दिन के सेलर्स मार्केट से बाहर हो चुके हैं। आज प्राइस एक्शन ऐसा बना दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कि बायर से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था कि यहाँ से बैंक निफ्टी दोबारा से क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बना करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बना करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे और बैंक निफ्टी तो सेलर्स को भगा भी चुका था। तो उसके बाद अगर हम यहाँ फिब लेवल लगा करके चेक करें तो देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, यहाँ से गिर रहा था। तो अगर हम यहाँ से फिब लेवल लगाएं यहाँ तक तो देखिए ये बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया और 50-60% वाला ये जो लेवल है, इस वाले लेवल से ये क्या कर रहा था, रिवर्स होने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ जब सपोर्ट बना करके ऊपर जा रहा था तो बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे थे। और निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया था, चलिए एक बार और देख लेते हैं। निफ्टी में भी देखिए इसी टाइम पर क्या हो रहा था कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा करके इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर चुका था। तो निफ्टी में भी बायर से एक्टिवेट हो रहे थे। तो अगर दोनों जगह बायर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल मार्केट को किधर मिलेंगे, उनके एसएल मार्केट को नीचे मिलने वाले थे। तो ऐसे केस में जब यहाँ से हमने फिब लगा करके देखा तो 50-60% वाले लेवल से जब ये रिजेक्शन ले रहा था तब यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा रेड कैंडल बना दिया था। तो जब इतना बड़ा रेड कैंडल बनाएगा तब ये कंफर्मेशन शो कर रहा था कि मार्केट अब नीचे निकल सकता है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते थे, इस वाले रेड कैंडल के बाद आप बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। और अगर आप पुट साइड के लिए इस वाले कैंडल के बाद ट्रेड प्लान करते तो आप देखिए ये लगभग मोमेंटम किया हुआ है, 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम किया है, तो आपको आराम से टारगेट मिल जाता। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए निफ्टी क्या कर रहा था कि कंटिन्यूअसली ऊपर निकल चुका था और अच्छा खासा पॉजिटिव हो चुका था। इसके बाद ये यहाँ से जो गिरना शुरू कर रहा है इसे हम एक तरह से रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। और इसी टाइम पर बैंक निफ्टी में वापस चलें तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था कि ये रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद ये नीचे आया, नीचे आकर के साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस का दोबारा से ब्रेक डाउन कर चुका था। तो यहाँ अब क्या करेंगे, अब यहाँ सेलर्स एक्टिवेट होना शुरू करेंगे। और अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल मार्केट को किधर मिलने वाले थे, उनके एसएल मार्केट को ऊपर की ओर मिलने वाले थे। तो निफ्टी में हम पुट सेट का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, बल्कि इतने अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के बाद इस वाले रिजेक्शन को हम एक रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। और यहाँ एक या दो ग्रीन कैंडल बनने के बाद हम पॉजिटिव साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से निफ्टी में आज कॉल साइड का और बैंक निफ्टी में आज पुट साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता था। अगर आपको एसएल हंटिंग सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।